बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मोगीस अली। नाजरीन, इसहाक डार के साथ तारीख़ का सबसे बड़ा धोखा हो गया है और उन्होंने इल्ज़ाम जो है अब BBC के ऊपर लगा दिया है और उन्हें हर्जाने का नोटिस भेजने का भी ऐलान किया है। पहला बाज़ाब्ता जो उनका बयान है, जो उनका इंटरव्यू है, इस हार्ड टॉक के इंटरव्यू के बाद सामने आया है और उन्होंने वो इंटरव्यू कौन से अपने प्यारे एंकर्स को दिया है और उसमें अपने आप को जस्टिफाइड करने की कोशिश की है और इस इंटरव्यू की पूरी तफसील बताई है कि किस तरह स्टीफन सैकर ने उन्हें ग्रिल करने की कोशिश की है। अब तमाम इल्ज़ामात BBC के ऊपर लगा दिए गए हैं और मैं ताज़ियत भी करता हूं उन एंकर्स, उन सहाफ़ियों के साथ जो इसहाक डार के इंटरव्यू को, यानी कि जो गोबर था उसे सोन हलवा बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे थे। अब उनको शर्म से डूब मरना चाहिए कि ख़ुद इसहाक डार ने इस बात को एडमिट किया है कि उसके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई है और वो ज़्यादती छोटी मोटी नहीं हुई, बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। इस पूरी इस सारा सिनेरियो है, ये हुआ क्या, सारी बातें मैं आपके साथ करूंगा। लेकिन पहले एक खुशखबरी जो इमरान खान साहब ने पूरी कौम को दी है, और क्योंकि खुशखबरी जो हम पॉजिटिव जर्नलिस्ट हैं जो एक यूट्यूब पर काम करते हैं, जो इस मेन स्ट्रीम मीडिया के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, एक पूरा पिलर बन चुका है यूट्यूब पर, वो जो है इन पॉजिटिव ख़बरों को लाजमी अपने वीडियोस का हिस्सा बनाता है। इसलिए क्योंकि ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस तरह से इसको उस तरह से ना ही कवरेज दी जाती है और ना ही उसे उस तरह से हाइप मिलती है। आप कल का अंदाज़ा लगा लें कि जो शाहज़ेब खानज़ादा है वो पूरा उसने 1 महीने तक पूरी कौम को डराया कि इमरान खान लॉकडाउन नहीं लगाना चाहता, कोरोना आ गया, आप मर जाओगे, मेहरबानी करो घर से ना निकलना, बंद कर दो कारोबार, इमरान खान ने तबाह कर देना आपको। लेकिन अब जब दूसरी लहर आई है, अपोजिशन के जलसे जो हैं वो जारी हैं। अब ये सिर्फ 18-20 सेकंड एंड में प्रोग्राम में बात करते हैं, ओहो हो जनाब 4.5 माह बाद बहुत ज़्यादा केसेस आ गए हैं, एहतियात करें, बस ये इनका लेवल है। चलें, इमरान खान साहब ने खुशखबरी दी। उन्होंने कहा कि 20 रोज़ गुजर गए और 20 दिनों में चीनी की कीमत 20 रुपये किलो कम हो गई है और अब मार्केट में जो पहले 20 दिनों में पहले जो कीमत थी उससे कम होकर अब 80 रुपये किलो चीनी मिल रही है। और आप देखें क्रशिंग सीज़न जो है वो भी शुरू हो रहा है और बल्कि हो चुका है कहीं कहीं। तो ये सारी चीज़ें फिर कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला, चीनी वही 50-60 के दरमियान आ जाएगी। लेकिन जब ये 100 रुपये पर गई थी तो आप इन एंकरों की आप रोना चेक करते, आप इनकी दुआइयाँ चेक करते कि ओ हो इमरान खान साहब ने तो बर्बाद कर दिया, इमरान खान साहब ने नोटिस लिया था तो ये हो गया, अब इमरान खान साहब ने नोटिस लिया तो ये चीज़ें नीचे आ गई हैं। अब चलते हैं आज के मेन तरीन जो अहम तरीन टॉपिक है, वो देखें जी इनके अपने प्यारे एंकर, क्योंकि हार्ड टॉक में तो फिर हार्ड सवाल हुए, वहाँ पर तो पसीने छूट रहे थे, टांगें काँप रही थी, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि जो आगे स्टीफन सैकर है वो ना तो इनसे मरहूब है और ना ही इनका उसने लिफाफा पकड़ा हुआ है। वो हक व सच की बात करेगा और वो जो रिसर्चर है वो भी जो है वो सामने आया है, उसके भी बड़े ट्वीट्स चल रहे हैं कि मुझे पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं आप बतौर रिसर्चर रख लें, मैं इनको अपनी जो खिदमात हैं फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहता हूँ ताकि ये लोग जो है सही तरह से प्रोग्राम करें। अब वहाँ पे हार्ड टॉक में तो इनके साथ बुरा हुआ और इनके जो है चेहरे के तसुरात देखने वाले थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने किया क्या। रज़ा रूमी और मुर्तज़ा सोलंकी ये दोनों नया दौर पे बैठते हैं। नया दौर एक वेबसाइट भी है उर्दू इंग्लिश, और उसके बाद उनका यूट्यूब चैनल भी है। ये रात को अपनी बैठक से जाके बैठ जाते हैं और ये सारे वो लोग हैं जो मीडिया से धुतकारे हुए हैं, जिनकी ना रेटिंग आती थी और पैसे जो ले हैं ये 10-20 लाख रुपए ले रहे थे, बोझ थे चैनल्स पर। चैनल्स ने इन्हें कहा कि भाईजान माफ़ी दें, ना आपसे प्रोग्राम सही तरह होता है और ना आपको पता है कि कंटेंट क्या देना है और ना ही आपको ये पता है कि किस तरह से हमने रेटिंग लेनी है, तो मेहरबानी करें हमारी जान छोड़ें। आप सच्चे से पीछे पड़े हैं और आपने अपनी उम्रें गुजार दी हैं, अखबार वाले बंदे हैं, जब अखबारात में काम करो और वही जो आपके जहनों में ग़ुलामी है इन लोगों की ग़ुलामी करो। अब रज़ा रूमी साहब और मुर्तज़ा सोलंकी ने प्लान बनाया कि इसहाक डार को लेकर आएँ और ये जो सारा मामला चल रहा है ये सारा उल्टा कर दें और इसहाक डार सच बताएगा आके कि मेरे साथ हुआ क्या है और मामलात हैं क्या क्या, ताकि ये जो एक लोग, क्योंकि आपको पता है कि इसहाक डार तो इंटरव्यू दे के फंस गया, वो तो उसकी ऐसी मंजी ठुकी है कि वो तो बिल्कुल, अब मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, नंगा ही हो गया ना, नंगा ही कर दिया उसने स्टीफन सैकर ने। उसने कपड़े नहीं उतारे, बाकी तो उसने इसकी इज्जत को तार तार कर दिया। अब इन्होंने बुलाया, अब इन्होंने कहा कि इसहाक डार साहब हुआ क्या आपके साथ,
ये आप बताएं कि आपका इंटरव्यू जो था वो तयशुदा था? उन्होंने कहा जी बिल्कुल तयशुदा था, 7 दिसंबर को होना था, लेकिन ये इंटरव्यू जो है मुझे कॉल आई BBC से कि आप वो हार्ट टॉक जो है आपको पता है 3-4 जो एंकर्स हैं वो करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे मोस्ट सीनियर जो एंकर्स हैं वो स्टीफन सैकर साहब वो जो है आपका इंटरव्यू करेंगे और 1 हफ़्ता पहले करना चाहते हैं 30 नवंबर को। तो इसहाक डार साहब ने कहा कि नवाज शरीफ की वालदा जो हैं उनकी वफ़ात हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने हामी भरी और फिर मैंने क्वेश्चंस मांगे उनसे। मुझे उन्होंने टाइमलाइन दी बाकायदा कि हम कश्मीर पे बात करेंगे, CPAC पे बात करेंगे, इस पे बात करेंगे, करप्शन पे बात करेंगे। ये उन्होंने माना। ये मैं आपको ये बताता हूँ मंसूर अली खान इमरान खान के इंटरव्यू को कैसे कैश करा रहा है। नहीं तो इसकी इतनी औकात नहीं थी, ना इतनी इसकी जुर्रत है कि वो जो है किसी का इंटरव्यू करे और 10 दिन तक उस पर बात करता रहे। ये इमरान खान साहब का खासा है कि उसको इंटरव्यू देने के बाद जो मंसूर अली खान है उसने किस तरह कैश कराया है, ये मैं आपको एंड में बताता हूँ। लेकिन अब वो कहता कि जी मुझे क्वेश्चन शेयर कर दिए गए, मुझे टॉपिक शेयर कर दिए गए, टाइमलाइन मुझे शेयर कर दी, क्योंकि आपको पता है कि ये वैसे तो इंटरव्यू दे नहीं सकते ना। इनकी तो इतनी जो है इसमें तड़ ही नहीं है कि यार ये जाके सामने फेस कर सके। मैं ये मुस्लिम लीग नून का सबसे पढ़ा लिखा बंदा है, ये अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट कहता है, ये मोस्ट सीनियर बंदा है PMLN का। और आप देख लें इसकी हालत कितनी टाइट हो गई है। मरीम नवाज़ को तो जो वेस्ट का मीडिया है वो तो इसको जैसे नवाज़ शरीफ को वो जो है उठा के फेंक पटक के मारते थे, मरीम नवाज़ इंटरव्यू देते हुए यकीन करें उसकी खुद की टांगें कांपेंगी। ये तो इमरान खान साहब का एक क्रिकेट की वजह से एक उनको जो मीडिया को फेस करना और फिर लोगों के साथ इंटरेक्शन, तो इमरान खान साहब को एक उस वक्त से कॉन्फिडेंस है। नहीं तो इनकी तो बस जो है सब कुछ ढीला हो जाएगा और कुछ भी नहीं होना। अच्छा जनाब इसहाक डार साहब ने कहा जी मेरे साथ ये सारे टॉपिक शेयर कर लिए। पहले 3 मिनट में ही पता लग गया कि स्टीफन सैकर जो है मुझे अब इसमें ग्रिल करना चाहता है, मुझे नीचा दिखाना चाहता है। उसकी टून से मुझे नज़र आ रहा था और बड़ी मुश्किल से मैंने जो मोल्ड किया कश्मीर की तरफ, उसके टॉपिक की तरफ, लेकिन उन्होंने जो ये सारा किया उसमें से ये उन्होंने कहा कि ये सारा जो मेरे साथ धोखा हुआ है ये एडिट किया गया है प्रोग्राम। BBC ने ये प्रोग्राम एडिट किया है और ये जो मेरे हिस्से थे वो काट दिए हैं और जिस पे बात करनी थी उस पर बात नहीं की और सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए करप्शन में बात करते रहे हैं, तो ये जस्टिफाइड नहीं है। और उसने कहा कि पहले 10 मिनट के बाद आपने देखा। अब इसहाक डार का लतीफ़ा सुने, ये तारीख़ का सबसे बड़ा लतीफ़ा है। अब आपने जनाब आपने ख़ुद ये चीज़ नोट करनी है, जो मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ ये इसहाक डार को कहते हुए जचते थे, ये लतीफ़ा था। इसके अलावा कुछ लफ्ज़ हो तो मुझे बता दीजिएगा। लतीफ़ा सुने, लतीफ़ा ये था कि 10 मिनट के बाद स्टीफन सैकर अंडर प्रेशर आ गया। उसके चेहरे के तसरात देखें आप जाके। ये इसहाक डार कह रहा है रज़ा रूमी को और मुर्तज़ा असलंगी को, जो इनके आपस में जो पेटी भाई हैं, इनके प्यारे प्यारे जर्नलिस्ट हैं, जो मज़े से सवाल ऐसे प्लेट में रख के देते हैं और फिर वो डबल छापर करके और फिर इन्हें जवाब दिया जाता है कि हाँ हाँ वाह वाह क्या सवाल किया है। ये इस तरह के एंकर्स हैं, इस तरह के साफ़ी हैं। कहता है जी 10 मिनट के बाद स्टीफन सैकर की चेहरे की हालत देखने वाली थी, वो अंडर प्रेशर आ गया। अब मुझे बताएं, मैंने ख़ुद वो इंटरव्यू 2 से 3 बार देखा है। मैंने इसहाक डार का चेहरा भी देखा है और स्टीफन सैकर का चेहरा भी देखा है, उसके सवालात करने का अंदाज़ भी देखा है, इसके जवाब देने का इसहाक डार के अंदाज़ भी देखा है। और चेहरे की हवाएं उड़ी हुई थी, यस या नो नो यस यस यस, सवाल का जवाब भी नहीं आ रहा था। ये इनकी औकात है और ये इल्ज़ाम क्या धर रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये मैंने कहा कि इसका दुरानिया बढ़ा दें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हमारा दुरानिया इतना है तो हम इसी में ही इसको कंक्लूड करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये एडिट हो गया प्रोग्राम। अब उन साफ़ियों के लिए डूब मरने का मकाम है जो इस गोबर को सोन हलवा बनाकर पेश कर रहे थे, जो कह रहे थे कि इसहाक डार ने क्या पुरअतमाद तरीके से जवाब दिए हैं, बल्ले बल्ले करा दिया है। अब उनको शर्म करनी चाहिए कि वो जो बंदा है जिसने इंटरव्यू दिया है वो ख़ुद मान रहा है कि मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई है। अब ये ज़्यादती कौन सी हुई है ये आप सबको पता है, और इतनी बुरी ज़्यादती हुई है कि बंदा ताजद भी नहीं कर सकता इसहाक डार साहब से, क्योंकि इतने छितर मारे हैं, इतने भिगो के उसने स्टीफन सैकर ने छितर मारे हैं कि इनको तो वाकई नानी याद आ गई। और नानी कौन सी, मरीम नवाज़ को ना समझिएगा, कोई और आप नानी ले लें। लेकिन अब हुआ क्या, इन्होंने इसको जस्टिफाइड करने की कोशिश की कि ये जो इंटरव्यू एक तो बुरा हो गया, एक तो मामला ख़राब हो गया। रज़ा रूमी को बिठा कर इन्होंने कोशिश की कि हम कोई जो है ऐसी दलील दें जिससे ये लगे कि BBC ने इनके साथ ज़्यादती की है। अब ये नोटिस भेजेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि BBC ने जो इनके साथ करना है ना वो और मज़ीद बुरा करना है,
क्योंकि बीबीसी को जब ये नोटिस भेजेगा, एक पहली बात जो है इसमें इतनी तपड़ नहीं है कि ये बंदा उनको नोटिस भेजे, इनकी उतनी औकात नहीं है ये वहाँ पे रहते हुए बीबीसी को चैलेंज करें, ये नहीं कर सकेगा। ये इसने कह तो दिया है कि जी मैं चैलेंज करने लगा हूँ, मैं आपको जो है वो ड्राफ्ट भी दे दूंगा, ये भी दे दूंगा। बहुत मुश्किल लगता है, चले कर भी लिया, मान लिया, ये कड़वा घूंट पी भी ले और ये अपने आप को एक जो है कहते हैं ना कि बचाने के लिए ये कर भी दें, लेकिन जो जवाब बीबीसी ने देना है ना वो इनकी बस वो फिर आप देखिएगा, फिर तमाशा देखिएगा। क्योंकि एक तो वो शहबाज शरीफ भी भागा हुआ है जो डेली मेल के ख़िलाफ़ इसने किया था, मेरे ख्याल से डेली मेल थी या कुछ और था, लेकिन चलें वो छोड़ दें उसे। अभी मामला क्या है इसहाक डार का, ये नहीं कर सकेगा। ये कर भी दिया तो बीबीसी ने इसको अंदर मतलब है कि अब आप समझ जाएं, अब आप समझ जाएं कि इसको नहीं छोड़ना उन्होंने। मंसूर अली ख़ान भी यही कर रहा है। मंसूर अली ख़ान जी अपने आप को बहुत बड़ा बादशाह समझने लग गया है, बहुत बड़ा तुरम खान समझने लग गया है। वो समझ रहा है कि मैं इमरान खान का इंटरव्यू करके आया हूँ, मेरे से बड़ा पाकिस्तान में कोई सहाफ़ी नहीं है, मेरे से बड़ा कोई एंकर ही नहीं है। उसको ये समझ नहीं है कि तेरी औकात जो है वो इमरान खान के इंटरव्यू के बाद बनी है। मरियम नवाज़ के भी तूने इंटरव्यू किए थे, इमरान खान का जो इंटरव्यू किया उसके व्यूज़ चेक कर, उसकी रेटिंग चेक कर, फिर तुम्हें पता लगेगा कि इमरान खान क्या चीज़ है जिसका तूने इंटरव्यू किया, जिसके ऊपर तू खेल रहा है। फिर अपने यूट्यूब चैनल पे बताना कि जी मुझे यहाँ से कंग्रेचुलेशंस आई, मुझे यहाँ से आई, लेकिन इमरान खान साहब ने मुझसे सवाल नहीं मांगे थे, मैंने सवाल देने भी नहीं थे उन्हें। ओए तेरी क्या औकात मंसूरे, तेरी क्या औकात कि तू इमरान खान साहब को जो है वो जाके इंटरव्यू करने गया, उनसे सवाल मांगेगा, देगा। तुझे टाइम दे दिया है, तेरे लिए बहुत है। तुझे मीडिया में 2-3 दिन के लिए इन कर दिया है, यही बहुत है। अब इसको इतना ज़्यादा कैश ना करा। हमें पता है किस तरह कैच करा रहा है, हमें सारा पता है कि कहाँ पे ट्वीट करता है, कहाँ पे मैसेज करता है, कहाँ से मुबारकबादें वसूल कर रहा है। बैलेंस करने के चक्करों में तुम ये मत भूलो कि तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। लोग तुम्हें जानते हैं। उस दिन सहाफ़ियों की इज़्ज़त नंगी हो गई थी जब ये 16 सहाफ़ी जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ को बचाने के लिए गए थे। अब लोग तुम पे एतबार नहीं करते और ना ही ये करेंगे। बहरहाल आपको मैंने तारीख़ का बड़ा लतीफ़ा सुना दिया है और तारीख़ का बड़ा धोखा भी बता दिया है और ज़्यादती भी बता दी है कि इसहाक डार के साथ बड़ी ज़्यादती हो गई है, धोखा हो गया है। और लतीफ़ा भी आपको सुन के मज़ा आया होगा कि किसके चेहरे के तासुरात उड़े हुए थे, किसकी हवाएँ निकली हुई थी, किसकी टांगें काँप रही थी, किसकी जो है पसीने छूट रहे थे। वो सब वीडियो में है, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये 3 सहाफ़ी और भी नंगे हो गए हैं, ये मुर्तज़ा सोलंकी और मुर्तज़ा रूमी पहले ही ये नंगे हैं। लेकिन आपको अंदाज़ा हो गया कि इसहाक डार क्या चीज़ है, कि ये अपने लोगों में बैठ कर ही बड़े फने खां बनते हैं। ये अपने लोगों के अलावा और किसी के साथ नहीं बैठ सकते। ये वहाँ जैसे हार्ड टॉक में गए हैं ना, तो वहाँ पे थोड़ी सी लूज़ टॉक की है तो फिर आपको पता चल गया कि क्या मामला हुआ है। बहरहाल मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक लाजमी कीजिएगा, अपने राय से मुझे लाजमी आगाह कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन आप दबा दीजिएगा और जिन्होंने जो नए हैं वो लाजमी दबाएँ बेल आइकॉन का भी, ताकि उन तक मेरी जो लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट जो वीडियोज़ हैं वो पहुँचती रहें। अल्लाह आपका हामी नासर है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।